आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि अगर उसको आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान महसूस कर रहे हैं, तो आपको इस बात पे खुश हो जाना चाहिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। आपका बेबी डेफ़िनिटली इंशाल्लाह बहुत हेल्दी होगा। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्पटम है, वो है अगर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस होती है, यानी अगर आप उठते ही आपको चक्कर आने लग जाते हैं और आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, आपको ऐसे लगता है कि आपको फेंटिंग एपिसोड्स हो रही हैं, वो भी स्पेशली हमल के शुरू के दिनों में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको किसी सूरत भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि जो बेबी को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, वो बहुत अच्छी हो रही है, बेबी को ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी जा रही है। आपने बस इसके लिए करना ये होता है कि अगर आपको ये सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो जब भी कभी आप लेटे हुए उठती हैं, तो फ़ौरन से लेट के खड़ी ना हो जाएँ। अगर आप लेटी हैं, तो पहले आप बैठें, थोड़ा-सा 2 से 3 मिनट अपनी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको दें। उसके बाद अगर आप खड़ी होंगी, तो आपको ये चक्कर या आँखों के आगे अंधेरा नहीं आएगा। इसकी वजह ये होती है कि हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ब्लड जो है उसका फ्लो क्योंकि ज़्यादातर यूट्रस की तरफ होता है, आपके अपने ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है। सो जब अचानक से आप अपनी पोज़ीशन चेंज करती हैं, तो वो ब्लड फ़ौरन से आपके दिमाग तक नहीं पहुँचता, तो क्योंकि हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर की वजह से आपको फिर वो चक्कर आ जाते हैं। दूसरा सिम्पटम ये है कि अगर आप में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ रही है, अगर आप बहुत तंग हो रही हैं, आप में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आपको रोना आ रहा है, कभी आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ट्रस्ट मी ये भी बहुत नॉर्मल है। और मैं हमेशा अपनी जो हामला ख़वातीन हैं, उनके हस्बैंड से कहती हूँ कि अगर आपकी मिसेज़ जो हैं वो लाल को नीला या नीले को पीला कहती हैं, तो आपने भी लाल को नीला या नीले को पीला ही कहना है। उसकी वजह ये है कि ये उनके बस में नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल ठीक रहे, तो आपको वही करना है जो आपकी खातून खाना कहती हैं और वही जो है उन्हीं बातों पे अमल करना है। बिकॉज़ अगर आप उनको नेगेट करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो वो ऑलरेडी इरिटेबल सिचुएशन में चल रही हैं, उनके मूड स्विंग्स आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो होगा उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो टोटली आप पर होगी। सो अपने घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए, खुशगवार रखने के लिए आपको वो ही कहना है जो आपकी मिसेज़ कह रही हैं। एक और है बहुत ज़्यादा सोना। बहुत सी पेशेंट्स इस बात से तंग होती हैं कि वो हर वक़्त सोती रहती हैं, उनको हर वक़्त जो है वो नींद आती रहती है। येस, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ हॉर्मोन्स। पुराने वक़्तों में जब एक घर में एक खातून जो थी, जो बहू थी, वो बहुत ज़्यादा सोती होती थी, तो उनकी सास या बड़ी ख़वातीन जो हैं, वो इससे ये असेसमेंट कर लेती होती थी कि इनको हमल है। बिकॉज़ ज़ाहिर है फिज़ियोलॉजी तो शुरू से ही यही थी, में उसके रीज़न्स ये पता नहीं थे कि ऐसे क्यों हैं, लेकिन इन सिम्पटम्स पे बहुत से लोगों ने स्टडी की हुई थी कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा सोती हैं, इसका मतलब है उनको हमल है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में जब रिलीज़ होता है, तो आपको ऑटोमैटिकली बॉडी को रेस्टिंग फ़ेज़ में ले जाता है। सो आप बहुत ज़्यादा सो रही हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप खुद भी रेस्ट ले रही हैं और आपका बच्चा भी ईज़ी मोड में चल रहा है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपकी एपेटाइट्स चेंज हो रही हैं, यानी पहले 3 माह में अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपसे कुछ खाया-पिया नहीं जा रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात इन अ सेंस ये है कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी ये तबीयत है। और अक्सर मैंने जैसे पिछली भी अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप बहुत परेशान हो जाती हैं कि पहले 3 माह के बाद आपका वेट नहीं बढ़ा, बढ़ा तो नहीं है बल्कि कम हो गया है क्योंकि आपसे कुछ खाया-पिया नहीं गया, सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। पहले 3 माह में हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपका वेट बढ़ेगा, बल्कि अगर आपका वेट कम हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है आपसे खाया-पिया नहीं गया, नौज़िया वॉमिटिंग रहती है, एपेटाइट चेंज हो जाती है, सो दैट इज़ नॉर्मल। और जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, सेकंड स्टार्ट होता है, तो आपको भूख भी लगने लग जाती है, आप में क्रेविंग्स आना शुरू हो जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिसको आपका खाने का दिल चाहता है, सो दीज़ आर नॉर्मल एंड द वेरी गुड साइन्स। एक और जो सिम्पटम है जो कि थोड़ा-सा ज़ाहिर है आपके लिए प्रॉब्लम भी करता है, वो है बैकएक या जनरलाइज़्ड आपकी बॉडी में जो एक्स एंड पेन्स होती हैं। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है, आपकी बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होने लग जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन आपके मसल्स को और आपकी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं,
उनको नरम करता है। तो जब हड्डियां नरम होती हैं तो आपकी बॉडी में खिंचाव होता है, मसल्स में खिंचाव होता है, और उस खिंचाव की वजह से आपको पेन होती है। और इसी वजह से ही आपको जो बैक है उसमें भी स्ट्रेस होता है, उसमें भी पेन होता है। और बैक एक की एक और वजह ये भी होती है कि जब बच्चा अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है, उसमें आपका बेबी का वाटर अच्छा होता है, आपकी जो बेबी के प्रेगनेंसी डेज हैं उसके हिसाब से बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, तो वो सारा जो प्रेशर है, जो गुड प्रेशर है, वो आपकी बैक सपोर्ट करती है, आपकी बैक उस प्रेशर को ले लेती है। सो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज का प्रेशर लेते हैं तो उस पर आपका इफेक्ट तो होता है। सो व्हेन द बैक टेक्स योर प्रेशर, इट पेज द टैक्स। तो बैक में दर्द भी होती है, उसमें खिंचाव भी होता है। इसी तरह जैसे कि मैंने बताया, जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स, जैसे आपकी टांगों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, पैरों की तलियां जो है उनमें दर्द होता है। सो दीज आर ऑल कम अंडर हार्मोनल चेंजेस, जो कि पॉजिटिव है इस चीज पे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपका होने वाला बेबी हेल्दी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये वो सिम्टम है जिससे आप बहुत इरिटेट होती हैं कि बार बार यूरिन आ रहा है। अब वो बार बार जो यूरिन आ रहा है वो आप जानती हैं कि क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि जो यूट्रस है उसका प्रेशर आपके ब्लैडर पे पड़ता है। नॉर्मली तो नहीं आता, या तो सिर्फ इन्फेक्शन में आता है, और या फिर ये है कि ये प्रेगनेंसी में इस वजह से आता है। 22 हफ्ते तक जो आपका जो यूट्रस है उसका साइज आपके बेली बटन से नीचे रहता है। सो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ब्लैडर पे रहता है। सो पहले कुछ जो माह है उनमें जैसे जैसे बेबी ग्रो करने लग जाता है वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। जब प्रेशर डालता है तो जाहिर है उसका जो वाया है, उसका जो वॉल्यूम है, उस वो कम वॉल्यूम पे अपना एक्शन करता है, थोड़ा सा भरता है, आपको यूरिन आने लग जाता है, फिर थोड़ा सा भरता है, आपको फिर यूरिन आने लग जाता है, क्योंकि यूट्रस प्रेशर डाल रहा होता है। सो दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज वेरी हेल्दी। अगर यूट्रस ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है और आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तो इसका मतलब है आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी है। फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम आता है कि जैसे 22 वीक से लेकर आप 28 वीक्स या 32 वीक्स तक आपका कुछ ऐसा टाइम होता है जो ब्लैडर पे प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है, क्योंकि यूट्रस का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही 8th मंथ या 9th मंथ स्टार्ट होता है, बेबी जो है अब नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, उसकी डाउनवर्ड जर्नी शुरू होती है, तो फिर आपके ब्लैडर पे प्रेशर आता है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। अगर आपको 8th या 9th मंथ में बार बार यूरिनेशन हो रही है, कि अब इसका मतलब है बच्चा जो है अपनी पोजीशन अटेन कर रहा है, बच्चा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और बच्चा अपने आप को डिलीवरी के लिए अपनी पोजीशन जो है उसको एक्यूरेटली अकोमोडेट कर रहा है। सो इन सब सिम्टम्स की वजह से किसी भी एक सिम्टम पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल द गारंटीड गुड एंड हेल्दी प्रेगनेंसी सिम्टम्स। थैंक यू।